चैप्टर 2 का जो हमारा सॉलिड स्टेट है वो अपने इख्तितामी मराहिल के बाद बहुत करीब है, बल्कि समझ लें तकरीबन एंड हो गया है। आज की क्लास हमारी इंशाल्लाह लास्ट क्लास होगी सॉलिड स्टेट पर, और कल की क्लास से इंशाल्लाह हम लिक्विड स्टेट स्टार्ट ले लेंगे और लिक्विड स्टेट पर आपसे बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। तो मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से बात हो रही थी। तो व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या जवाब देंगे मुझे मेल्टिंग पॉइंट पर? The temperature at which the solid change into liquid. Okay, very good. Temperature at which a solid changes its state to liquid. एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड अपनी स्टेट को चेंज करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर ले, ऐसे 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 टेम्परेचर को हम उस सॉलिड का, उस पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है जी सर। ओके, अच्छा, दो फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट पर इफेक्ट करते हैं। हमने उन फैक्टर्स को जरा डिटेल डिस्कशन देनी है आज। मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही थी। मेल्टिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which solid changes its state into liquid। ठीक है ना? solid changes its state to liquid is called melting point। और मेल्टिंग पॉइंट, खैर ये तो पता चल गया। अब वो फैक्टर्स जो इसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, तो अब हमें उन फैक्टर्स के हवाले से बात करनी है। तो सबसे पहला फैक्टर जो मेल्टिंग के ऊपर इफेक्ट करता है वो है इम्प्यूरिटी। यानी अगर मैं किसी सॉलिड के अंदर, अगर मैं किसी सॉलिड में फॉर एग्जांपल कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर दूं, लाइक जैसे बर्फ का टुकड़ा है फॉर एग्जांपल, उसको मैं मेल्ट कर रहा हूं, उस बर्फ के टुकड़े पर मैं मट्टी डाल दूं, या बर्फ जमाते वक्त पानी के अंदर मैं मट्टी डाल दूं। ठीक है, यानी कि जब सॉलिड वो बन रहा हो उस वक्त उसके अंदर इम्प्यूरिटीज ऐड कर दूं, या सॉलिड बन जाने के बाद जिस वक्त उसे मेल्ट कर रहा हूं उस वक्त इम्प्यूरिटीज ऐड कर दूं। दोनों सूरतें हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा जनरल केस है ना, तो जनरल केस के अंदर हम ऐसी कंडीशन की बात करते हैं जो आइडियल हो। आइडियल कंडीशन क्या है कि जब कोई चीज सॉलिड बन रही हो तो उसके अंदर इम्प्यूरिटी ऐड करो। अच्छा, सॉलिड बन रही हो उस वक्त इम्प्यूरिटी ऐड करो, इसका क्या मतलब है? इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं कि बर्फ जो होती है, हम किसी बाउल में बर्फ भरकर, पानी भरकर जो है वो अपने डीप फ्रीजर में रखते हैं और वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो जिस वक्त हम बर्फ पानी उस बाउल में डाल रहे हो, उस वक्त हम उस पानी में थोड़ी सी मट्टी ऐड कर दें और फिर उस बाउल को रेफ्रिजरेटर में, डीप फ्रीजर में फ्रीज कर दें। तो जब वो सॉलिड हमारे पास तैयार होगा, यानी कि जब वो सॉलिड हम बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी, तो वो सॉलिड में यानी कि उस बर्फ के अंदर इंप्यूरिटीज होंगी। वो इंप्यूरिटीज किस चीज की होंगी? वो इंप्यूरिटीज सैंड की इंप्यूरिटीज होंगी। तो ये हमारा आइडियल केस है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, आपका क्या अंदाजा है कि इंप्यूरिटी अगर हम ऐड करते हैं तो किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा या बढ़ जाएगा? आपका क्या ख्याल है? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इंप्यूरिटी ऐड करने से सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जवाब आया बढ़ जाएगा। क्या सब इस जवाब से एग्री करेंगे या कोई डिसएग्री करेगा? सर सर एग्री करेंगे। एग्री करेंगे। अच्छा चले, ठीक है, अच्छा है, आप लोगों ने मुझे जवाब दिया। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि क्या इस जवाब की कोई वजाहत दे सकता है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये बढ़ रहा है तो आप किस बुनियाद पर ऐसा सोच रहे हैं? क्या मुझे इस बात की वजाहत दे सकता है कोई भी? नहीं नहीं सर।
ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बता दिया करो, यस और नो बोला करो, ठीक है। अच्छा देखो, इम्प्योरिटी के ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डिक्रीजेस। जब भी किसी सॉलिड के अंदर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस इम्प्योरिटी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, कभी भी बढ़ता नहीं, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने जो जवाब मुझे दिया वो जवाब गलत था। अच्छा देखो, एक और बात बोल दूं कि यार जवाब गलत दिया ना, कोई मसला नहीं है, जवाब देना जरूरी है। गलत जवाब भी दोगे तो चलेगा, जवाब चाहिए होता है बस, ठीक है ना भाई। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा उन स्टूडेंट्स को जो जवाब देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सही भाई। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। अब मैं बताता हूं कि ये मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है, या क्या वजह है कि जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अच्छा, एक जनरल केस, एक जनरल एग्जांपल तो हमने देखी हुई है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली पैक होते हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। अगर ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि प्योर स्टेट में मौजूद है, यानी कि ये प्योर है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंप्योरिटी शामिल नहीं है, मैं इस सॉलिड में कहीं से कोई इंप्योरिटी डाल दूं, मैं सॉलिड में अगर कहीं से कोई इंप्योरिटी डालूंगा, अच्छा वो इंप्योरिटी कहां आएगी? वो इंप्योरिटी लाजमी सी बात है जहां जहां इन एटम्स के दरमियान गैप होगा वहां आ जाएगी, यहां आएगी। उसके अलावा ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो जो इंप्योरिटी एटम है वो यहां इन एटम्स के बीच में जहां पर ये जुड़े हुए हैं वहां कहीं आ जाए, इन जगहों पर। ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है? क्या कहते हैं आप लोग? यस सर। मुमकिन है ना? यस सर। अब इन दोनों के बीच में एक रुकावट आ गई है, तो जो इनकी अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो कमजोर हो जाएगी। देखो, सॉलिड से कोई चीज लिक्विड कब बनती है? जब ये टाइटली पैक अरेंजमेंट इस तरीके से एटम के डिस्ट्रीब्यूटेड अरेंजमेंट में चेंज हो जाए, यानी कि एटम अभी टाइटली पैक है और हम हीट करके इनके दरमियान की जो फोर्स है इसको खत्म कर दें और ये एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाए तो लिक्विड बन जाएगा। ऐसे ही बनता है ना लिक्विड, ये भी समझा चुका हूं मैं, ठीक है। जी सर। तो लिक्विड ऐसे ही जी बनता है सर। सर। सर रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की? हो रही है सर। ओके ओके। तो हाँ, अब ये जो हमारे पास एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाए, ये हमारे पास तरीका है मेल्टिंग का। अब जो इंप्योरिटीज इन एटम्स के बीच में आ गए, जो एक दूसरे से टाइटली जुड़े हुए थे, जब ये इंप्योरिटीज इन दो एटम्स के बीच में आएंगी तो आपका क्या ख्याल है, ये जो दो एटम्स के का टाइटली पैक हो जाना था, क्या ये उतना ज्यादा मजबूत रहेगा या कमजोर पड़ जाएगा? थोड़ा सर वीक हो जाएगा। वीक होगा ना, कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल। ये ऐसे ही है, देखो जैसे अगर मिसाल के तौर पे दो मार्कर्स हैं और मैं इन दोनों मार्कर्स के बीच में इस जगह पर ग्लू लगाऊं और लगाकर इनको ऐसे करके जोड़ दूं, ठीक है। अब ये तो जुड़ गए, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं इस जगह पर एक धागा रखूं और धागा रखकर उसको ऐसे करके धागे को इसके में नीचे की तरफ फोर्स करूं, तो अल्टीमेटली वो धागा जितना आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा उतना इनके दरमियान जितनी भी वो ग्लू और की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होती चली जाएगी। ऐसा ही है, जैसे जैसे अगर ये मिसाल के तौर पे जुड़े हुए, अब ये धागा अंदर आके इसके पास होना शुरू हुआ यूं, तो देखो ये ऐसे ऐसे जहां जहां गुजर रहा है वहां गैप बढ़ता चला जा रहा है। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो अब यस सर। ऐसी इंप्योरिटीज Yes, जब sir. इन एटम्स के बीच में आएगी, इसी तरीके से जब इंप्योरिटीज इन एटम्स के बीच में आएगी तो ये इंप्योरिटी क्या करेगी, इन एटम्स के बीच में फासले क्रिएट करना शुरू कर देगी, इन एटम्स को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर कर देगी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दूर करने का मतलब है कि इनके दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और जो भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए, वो बेसिकली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तो प्रोवाइड करते हैं आप, कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम तोड़ दें, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएं तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
आप इसीलिए तो ये सारा काम कर रहे होते हैं। अब इम्प्यूरिटी ने आपके काम को और आसान बना दिया, यानी इम्प्यूरिटी ने इनको थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको थोड़ा सा और दूर करना है बस, और क्या। अब वो थोड़ा सा दूर करने के लिए आपको कम हीट एनर्जी लगेगी। पहले आप इनको इतना दूर करते, फिर इतना दूर करते, तो ज्यादा हीट एनर्जी लगती। अब यहाँ पर इतना सा दूर करना है, मतलब इतना तो हो ही चुका इंप्योरिटीज की वजह से, बस इतना करना है, और यानी कि इनके गैप को थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो उसके लिए बाकी हीट कर दो। तो अल्टीमेटली जब इतना काम हो गया है तो बाकिया काम करने के लिए आपको हीट कम चाहिए होगी। लेकिन अगर इतने इस स्टेज से आपको इस स्टेज में लाना हो तो आपको हीट ज्यादा चाहिए होगी, यानी कि पहले वो इस स्टेज पे आएगा, फिर इस स्टेज पे जाएगा। ठीक है, स्टेजेस का फर्क है। क्लियर हो गई बात मेरी? जी सर। जी सर। वेरी जी गुड। सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर अगर इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं? इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, अच्छा, ये मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा और टेक्निकल सवाल पूछा है कि सर अगर इम्प्यूरिटीज, फॉर एग्जांपल सॉलिड के अंदर कोई सॉलिड इम्प्यूरिटी है सर, और उस इम्प्यूरिटी का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब मेरा एक सॉलिड है, समझ लो ए सॉलिड है, ठीक है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 100। अब मैंने इसके अंदर कोई इम्प्यूरिटी ऐड कर दी है और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 200। तो अब ऐसे में इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सवाल आपका यही है। बाकी बच्चों को समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें ऐसे है कि एक सॉलिड है ए, इस सॉलिड का मेल्टिंग टेम्परेचर है 100, और जो इंप्यूरिटीज इधर मैंने बीच बीच में ऐड की हुई है वो इंप्यूरिटीज का मेल्टिंग टेम्परेचर है 200। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप इस सॉलिड ए को मेल्ट करना चाह रहे हो या इन इंप्यूरिटीज को मेल्ट करना चाह रहे हो? आप बेसिकली मेल्ट किस चीज को करना चाह रहे हो? सॉलिड को। सॉलिड ए को मेल्ट करना चाह रहे हो, भले ही वो इंप्यूरिटी भी जो है वो सॉलिड है, लेकिन आप उसको मेल्ट नहीं करना चाह रहे। आपको चाहिए मेल्टेड ये प्रोडक्ट, वो मेल्ट हो या नहीं हो आपको फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, आप इसको 100 के टेम्परेचर दोगे, तो 100 के टेम्परेचर पे क्या होगा, ये जो सॉलिड होगा ये सारा लिक्विड बन जाएगा, और जो इंप्यूरिटी जिसका टेम्परेचर 200 है वो सॉलिड फॉर्म में या नीचे या ऊपर की तरफ बैठ जाएगी। आप छान के अलग कर लो। जो इंप्यूरिटी है, समझ में आ गया। ठीक है ना, जो इंप्यूरिटी होती है ना, हर सब्सटेंस का अपना एक खास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। वो सब्सटेंस उस खास मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर ही मेल्ट या बॉइल होता है, अनटिल एंड अनलेस आप उसके अंदर कोई फैक्टर्स इन्वॉल्व ना कर दे। जैसे मैंने सॉलिड ए कहा था, तो सॉलिड ए का टेम्परेचर मैंने आपको स्टैंडर्ड क्या बताया, 100, लेकिन मैंने उसमें इंप्यूरिटी डाल दी है, तो इंप्यूरिटी डालने से मुझे पता है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो अब मेल्टिंग पॉइंट 100 नहीं रहेगा, हो सकता है 98 हो जाए, 97 हो जाए, कम होगा ना, थोड़ा सा, थोड़ा कम होता है, ऐसा भी नहीं कि 100 से वो सीधे 10 पर आ जाए, थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो लेकिन अभी भी राउंड ऑफ अगर फिगर रखे तो वो तकरीबन 100 पर ही मेल्ट हो रहा है ना। जो इंप्यूरिटी उसमें ऐड है वो इंप्यूरिटी मेल्ट नहीं हो रही। हाँ, अब आप बोलोगे सर मैं दोनों को मेल्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप दोनों को मेल्ट करना चाह रहे हो, उसको टेम्परेचर फिर 100 नहीं दो, 200 दो, ताकि वो इंप्यूरिटी भी मेल्ट हो। ऐसा ऐसी जो 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 सवाल तुमने अभी मुझसे किया है ना। फिर सर, हाँ बोलो। तो फिर सर टेम्परेचर फिर इंक्रीज होगा ना? टेम्परेचर फिर इंक्रीज होगा से मुराद नहीं समझा मैं। यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा ना? नहीं, मेल्टिंग पॉइंट तो अपना फिक्स ही रहेगा ना बेटा, ये तो 100 पर ही मेल्ट होगा। ये जो 200 तक का नहीं। टेम्परेचर दे रहे हो तो सिर्फ इसको मेल्ट करने के लिए दे रहे हो, वो तो पानी, वो तो लिक्विड बन चुका है। अच्छा सर। सही है। ये जो तुमने मुझसे सवाल किया था ना अभी कि वो इम्प्यूरिटी ऐड वाला जो टेम्परेचर का डिफरेंस था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट और फिनोमिना है ना, ये अक्सर और बेशतर हम मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। यानी कि जब हम लोहा या स्टील और ये सब चीजें कास्ट कर रहे होते हैं ना, मेल्ट कर रहे होते हैं, जब इनको पिघला रहे होते हैं और पिघला के इनको बना रहे होते हैं, तो ये वाला जो फिनोमिना होता है ना कि इसका मेल्टिंग ये, उसका मेल्टिंग वो है, ये फिनोमिना हम तब यूज करते हैं, मतलब जहां पे मल्टीपल सॉलिड्स को एक साथ हमें मेल्ट करना होता है। सवाल आपका बड़ा अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन था। अच्छा, और कोई सवाल अगर किसी बच्चे का है तो वो पूछ लें। आई थिंक नहीं है कोई क्वेश्चन।
नहीं सर। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरे फैक्टर की तरफ चलूंगा। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है प्रेशर। तो इसमें दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है एक्सपेंडेबल सॉलिड, एक होता है नॉन एक्सपेंडेबल सॉलिड। एक्सपेंडेबल सॉलिड बेटा वो सॉलिड होता है कि जब हम उसको मेल्ट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में वो एक्सपेंड हो जाता है, और नॉन एक्सपेंडेबल सॉलिड वो होता है कि जब हम उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सपेंड नहीं होता। यानी कि मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जैसे बर्फ है, ठीक है, तो अगर बर्फ जब पानी बनती है तो क्या एक्सपेंड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है? एक्सपेंड होती है। ठीक है, अच्छा अब इस चीज के ऊपर अभी मैं आता हूं। देखो एक्सपेंडेबल सॉलिड्स के ऊपर जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना, जब हम एक्सपेंडेबल सॉलिड में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और नॉन एक्सपेंडेबल सॉलिड्स के ऊपर जब हम प्रेशर, नॉन एक्सपेंडेबल सॉलिड्स के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, नो चेंज, मेल्टिंग पॉइंट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एक्सपेंडेबल सॉलिड में जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है। यानी कि वो सॉलिड्स की जो जिनको आप मेल्ट करो, लिक्विड स्टेट में लाओ, तो वो एक्सपेंड हो जाएं, यानी कि उनका जो वॉल्यूम है वो बदल जाए। तो ऐसे सॉलिड्स को हम एक्सपेंडेबल सॉलिड्स कहते हैं कि वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो जब उनको हम उन पे प्रेशर को अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर करते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? देखो एक लॉ है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये आपने पिछले साल पढ़ा था फिजिक्स में, बॉयज लॉ में, याद है? जी सर। तो यहाँ पे क्या था कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा ही था ना? जी सर। ऐसे ही पढ़ा था ना आपने कि प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन की वजह से कि जब आप यहां देखो कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज। ऐसा क्यों होता है कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है? सर मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ने की क्या वजह होती है? देखो बेटा, जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। ऐसा ही है ना? प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है। अच्छा, वॉल्यूम कम होने का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है, ये एक सॉलिड है। अच्छा, अब इसके अंदर ना बहुत माइन्यूट सा गैप है, शायद कैमरा में आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन ये जो सॉलिड के एटम्स है ना, इसमें मैंने बहुत छोटा छोटा सा गैप रख दिया है, सिर्फ बात को समझाने के लिए। बहुत थोड़ा थोड़ा सा गैप है ये सॉलिड। अब सर जी सर गासिफ ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे ज्वाइन नहीं हो रहा। अब बेटा ज्वाइन नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, तो फिलहाल अब क्लास में 10 मिनट ही रह गए, फिलहाल आप लोग कंटिन्यू रखो, ठीक है? उसको मैं देख लेता हूँ क्लास के बाद। तो अब यहाँ पर देखो, एटम्स के दरमियान बहुत स्लाइट सा मैंने गैप रखा है। मैं अगर इस सॉलिड पर प्रेशर बढ़ाऊं, क्या करूं? प्रेशर इंक्रीज करूं, तो चारों तरफ से अगर मैं इसको प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो ये जो एटम्स थोड़ा थोड़ा सा गैप रखते हैं अपने बीच में,
ये गैप खत्म हो जाएगा, एटम्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे, होगा या नहीं? चिपकेंगे ना? बस सही है। अब जब ये चिपकेंगे, बिल्कुल वेरी गुड, जब ये चिपकेंगे तो अल्टीमेटली इस सॉलिड का जो जरा बहुत भी गैप था, वो गैप बिल्कुल जब खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा ना? वॉल्यूम कम होगा। जी सर। चिपक गए ना एटम? जी सर। ठीक है। अच्छा, जब ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक हो गए तो इनको हीट करके, अगेन याद कर लो, सॉलिड से लिक्विड जाने का फिनोमेना क्या है कि एटम्स जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हैं, इनको हीट करके इनको थोड़ा थोड़ा सा गैप कर देना है बस इनके अंदर। अगर मैंने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा गैप कर दिया तो मेरे लिए मेरा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने फोर्स लगाकर इनको टाइटली पैक कर दिया है, एटम्स को टाइटली पैक कर दिया है। अब मुझे बताओ, मैं फोर्स लगाकर मैंने इनको टाइटली पैक तो कर दिया, लेकिन अब जब मैं हीट करके इनको अलग करने की कोशिश करूंगा तो मुझे ज्यादा हीट नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले अलग थे, मैं पहले अलग कर देता तो आसानी से अलग हो जाते, लेकिन अब पहले अलग नहीं किया बल्कि मैंने इनको और चिपका दिया, तो अब इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके ऊपर मुझे। क्या ख्याल है आप लोगों का? जी सर, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। दैट्स व्हाई एक्सपेंडेबल सॉलिड में जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन वो सॉलिड जो एक्सपेंडेबल नहीं होते, यानी कि उनके एटम्स के दरमियान फोर्स, प्रेशर बढ़ाओ या प्रेशर कम करो, सही है, प्रेशर बढ़ाओ या प्रेशर कम करो, एटम्स की जो दरमियान की जो फोर्स होती है, यानी कि जो एटम का चिपकने का अमल होता है, उसमें आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते, तो उसका ना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। क्लियर हुआ फिनोमिना? जी सर। जी सर। ठीक, कोई सवाल या कंफ्यूजन अगर किसी को है तो आप लोग पूछ लें। सर हम ये जो नो प्रेशर सर। अप्लाई कर रहे हैं, हाँ बोलो बोलो बोलो। ये जो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे थ्रू हीट होगा? नहीं नहीं बेटा, प्रेशर तो हीट के थ्रू अप्लाई नहीं करते, ये प्रेशर तो हम जैसे किसी पिस्टन के जरिए अप्लाई करते हैं। जैसे आप मिसाल ले लो, अभी आप जहाँ बैठी हो, जमीन पर, कुर्सी पर, कहीं भी किसी भी चीज पे अपना हाथ रख के जोर लगाओ, तो आप बेसिकली प्रेशर अप्लाई कर रही हो उस चीज पे। तो प्रेशर जब अप्लाई किया जाता है तो वो किसी ऐसे ही पिस्टन के जरिए किया जाता है, वो पिस्टन कोई भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल अगर है? नो सर। यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर, तो सर ये क्यों होता है? मेल्टिंग पॉइंट आइस का कम हो जाता है ऑन अप्लाइंग प्रेशर। नॉन एक्सपेंडेबल सॉलिड होता है। तो सर आपने तो अभी बताया कि कोई चेंज नहीं होता उसमें। बेटा कुछ जगहों पर चेंज आता है, जैसे कि वाटर के अंदर एक और आपने बिहेवियर पढ़ा होगा, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पढ़ा है? जी सर। तो वो एनोमेलस जी। बिहेवियर की वजह से वाटर में डेविएशन अलग होती है, मतलब चेंज होता है। नो चेंज जो मैंने लिखा है ना, वो कुछ में कोई चेंज नहीं आता लेकिन कुछ में चेंज आता है। यहाँ पर 100% वाली बात नहीं है नॉन एक्सपेंडेबल में, एक्सपेंडेबल में सारी 100% वाली बात की है मैंने। ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई सवाल बेटा? नो सर। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए बेटा, शाहजी कॉलेजिएट के नोट्स परचेज कर लें ताकि आप लोगों को जरा पढ़ाना आसान हो जाए। नोट्स आप लोगों के पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि मेरा रेफरेंस मटेरियल वही है, मैं उसी मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ और हमने बहुत अच्छे नोट्स बना लिए हैं। बड़ी मेहनत की हमने 1-1.5 साल इसके ऊपर, माशाल्लाह। अब हमारे नोट्स, मैं समझता हूँ कि दूसरे जो कोचिंग सेंटर जिनके आप नोट्स प्रेफर करते हैं उनसे बेहतर ही हालात में हमारे नोट्स हैं अभी, मैं ये समझता हूँ। तो आप लोग नोट्स परचेज कर लीजिएगा जल्द से जल्द। और अब इंशाल्लाह, अभी तो फिलहाल मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अब एक तो इतना टाइम भी नहीं है, और दूसरा ये कि अब हम बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लिक्विड स्टेट का। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है सर। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी बात आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट। ठीक है बेटा, तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।